Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start Geography chapter number 2, that is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. As you all know that from starting first standard till 8th standard you have already studied about land, soil, water, natural vegetation and wildlife. But today in detail we are going to study again about all these things. So let's start the chapter. Now, first of all, when we talk about land, what is a land? A very important natural resource, and as we all know that land is the most important natural resources which is nature gifted, and we also know that it covers 30% of the total area of the earth's surface, and all parts of this small percentage are not habitable. मीन्स ये जो 30% लैंड अवेलेबल है वो 30% लैंड में इट डजेंट मीन दैट हम वो 30% लैंड में रह ही रहे हैं, राइट? Because of uneven distribution of population in different parts of the world, it is due to varied characteristics of land and climate. के लैंड भी अलग अलग टाइप की होती है, बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है, मीन्स द रग टोपोग्राफी, वी कैन से रग टोपोग्राफी. टोपोग्राफी मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, रग्ड मतलब इट इज़ नॉट इवन. देन स्टीप स्लोप, स्लोपी एरियाज होते हैं, वो भी एक लैंड है बट स्टीप स्लोप है, वो फ्लैट लैंड नहीं है जो माउंटेन. सो लैंड इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स. फिर हम प्लेटोज को बोल सकते हैं, राइट? दैट दिस आर द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. नाउ द कॉज फॉर द अनइवन पॉपुलेशन इन सर्टन पार्ट्स इज वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. दैट इज़, अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में आ सकता है दैट एरियाज दैट आर स्पेशली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेटेड. बिकॉज वाई इट इज़ स्पेशली पॉपुलेटेड, उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे पीपल जो है वो सबसे कम रहते हैं, मतलब अनहैबिटेटेड पीपल के जहाँ पे पीपल ज़्यादा नहीं रहते हैं. फिर डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब दो टाइप के लैंड हो सकते हैं या पीपल जहाँ पे रह सकते हैं. जहाँ पे एक टाइप ऐसा है कि जहाँ पे बहुत कम पीपल रहते हैं, दूसरा टाइप ऐसा है जहाँ पे डेंसली बहुत सारे पीपल रहते हैं. नाउ वेयर पीपल विल प्रीफर टू लिव, जैसे कि प्लेन एरियाज़ है, मतलब फ्लैट लैंड है. प्लेन एरियाज़ मतलब उसमें जहाँ पे हम वेजिटेशन ग्रो कर सकें वो भी प्लेन एरियाज़ में आएगा. देन रिवर वैलीज, अक्रॉस द रिवर ऑल्सो पीपल विल प्रीफर टू लिव बिकॉज वहाँ पे वो लोग इरीगेशन फैसिलिटी और वो सब उनको मिल सकता है. दिस आर लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और वहाँ पे पीपल रहने को प्रीफर करेंगे बिकॉज वो लैंड उनको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो सकती है. अब उसके यहाँ पे जब हमने देखा कि जो स्पेशली पॉपुलेटेड जहाँ पे पीपल प्रीफर नहीं करेंगे, तो वो कौन सी लैंड है कि जहाँ पे पीपल प्रीफर नहीं करेंगे टू लिव, तो वो रग टोपोग्राफी के. टोपोग्राफी मतलब अभी मैंने जैसे बोला दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स. इट मीन्स दैट रग्ड मतलब वो अनइवन होगा जहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बींग्स टू लिव. देन स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, दो देर आर मैनी पीपल हु लिव ऑन द माउंटेनस एरिया, देन टू ये जो स्टीप स्लोप्स है वहाँ पे पीपल विल नॉट डायरेक्टली प्रीफर टू लिव देयर. देन लो लाइंग एरिया सस्पेक्टेबल टू वाटर, जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम होगी एंड या तो पानी भर जाता होगा, फ्लड प्लेन्स हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पे पीपल विल नॉट प्रीफर टू लिव. सो दैट इज़ अबाउट द लैंड, राइट? नाउ when we talk about the uses of land, of course we know that land is used for different purposes, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. इसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ लैंड यूज़, राइट? लैंड यूज़ मतलब जहाँ जहाँ हम लैंड को यूज़ करते हैं. अब this is commonly used as land use. Physical factors determining the use of land, that is topography. हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, सॉइल देखेंगे, क्लाइमेट देखेंगे, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. मतलब अगर हम कुछ भी है वो लैंड पे कुछ भी करना है तो वी विल रिक्वायर, फॉर एग्जांपल हमें कुछ ग्रो ही करना है तो हम वो सॉइल चेक करेंगे, राइट? क्लाइमेट चेक करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है कि नहीं, मिनरल्स कंटेंट कितना है, वो सब हम चेक करेंगे. सो दैट इज़ ऑल नेसेसरी. देन वो फिज़िकल फैक्टर था. अगर हम ह्यूमन फैक्टर की बात करें, सो लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द
बेसिस ऑफ ओनरशिप वो बाद में, लेकिन अगर हम ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें तो ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगर ये लैंड ऐसी है कि हाँ ओके सूटेबल फॉर वाटर मिनरल कंटेंट है, बट अगर वहाँ पे पॉपुलेशन ही इतना नहीं रह रहा है या तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो पीपल विल नॉट प्रीफर टू लिव देयर, और पीपल विल नॉट प्रीफर टू वहाँ पे एग्रीकल्चर करना है या तो फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो पीपल विल नॉट प्रीफर टू सेटअप दैट बिकॉज पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है। सो ह्यूमन फैक्टर्स भी डिपेंड करता है अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फैक्टर्स, सॉइल वाटर हमने जो देखा, अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन फैक्टर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जिसमें पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी आ जाएगा। नाउ फॉर द यूजेस ऑफ लैंड में लैंड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अभी प्राइवेट लैंड किसको कहेंगे? प्राइवेट लैंड मतलब वो प्राइवेट इंडिविजुअल की होगी, इट इज़ ओन बाय इंडिविजुअल। अगर कम्युनिटी लैंड की बात करें तो वो तो कम्युनिटी, जैसे कि पब्लिक पार्क, राइट। पब्लिक पार्क है या तो कोई ऐसा ग्राउंड है या तो ऐसा गार्डन जैसा है जहाँ पे मेडिसिनल हर्ब्स हो या फॉरेस्ट कुछ भी हो, तो दैट विल बी ओन बाय कम्युनिटी। बट प्राइवेट जिसकी ओनरशिप एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होगी, राइट। अनदर नेम फॉर कम्युनिटी लैंड इज़ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। हम पब्लिक पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, दैट इज़ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इवन दो पीपल्स डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। पीपल की डिमांड कभी भी पूरी नहीं होगी, लेकिन हमारे पास जो लैंड है दैट इज़ अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटी, thus leading people to encroach land to build commercial areas, shopping complexes। so क्यों पीपल की ग्रीड कम नहीं हो रही, उनकी डिमांड क्यों बढ़ रही? बिकॉज उनको वही लैंड पे इंस्टेड ऑफ वेजिटेशन, नाउअडेज व्हाट पीपल आर डूइंग, पीपल आर वेरी ग्रीडी दैट instead of doing agriculture activities they are building commercial areas, they are constructing buildings and many other things, shopping complexes in urban areas and to expand agriculture land in rural areas। rural areas में अभी भी हमें agriculture land मिलेंगे। Now this expansion of agriculture and construction activities also lead to major threats। उससे क्या होगा? अगर हम एग्रीकल्चर को एक्सपांड करना चाहते हैं बट बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, तो उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाएगी, उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी, राइट। लैंडस्लाइड्स पॉसिबल है, ओके। सॉइल इरोजन, जो सॉइल होगा इट विल गेट इरोड, और सॉइल इरोजन हुआ इट मीन्स दैट वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो क्रॉप्स देयर। एंड डेजर्टिफिकेशन, वो जो है वो डेजर्ट जैसा हो जाएगा, राइट। it means that it will be not possible for us to grow crops there, okay। so that will be the problem for us, so वो भी हमें देखना है। देन कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ जो है उसकी वजह से भी सॉइल जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, ओके। सो अब उसके बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। हमारे पास लैंड तो है, अब हमें कंजर्व कैसे करना है? अगर हम ओवर यूजेज करेंगे तो वी नो दैट उससे सब खराब हो जाएगा। सो हाउ वी विल कंजर्व अवर लैंड रिसोर्सेज? तो फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज लेट्स स्टार्ट, दैट इज़ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द ग्रोइंग डिमांड्स लीड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अदर नेचुरल रिसोर्स। अगर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता ही जाएगा एंड द ग्रोइंग डिमांड्स के वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर इज़ पॉसिबल, राइट, और नेचुरल रिसोर्सेज भी डिस्ट्रॉय हो ही जाएंगे। सो अगर हमें कंजर्व करना है लैंड को, तो हियर देर आर सम मेथड्स टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, दैट इज़ अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मीन्स ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज, so दैट इज़ अफॉरेस्टेशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करो तो हम कंजर्व कर सकेंगे। उसके बाद हमें जो दिया है दैट इज़ लैंड रिक्लेमेशन, लाइक कि हमें जो लैंड हमें जो दी है हमें उसको रिक्लेम करना है, लाइक प्रॉपरली यूज़ करना है और वहाँ पे हम प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं। देन रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स, कि अगर एग्रीकल्चर में हम कंटिन्यूसली केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज़ करते रहेंगे तो लैंड डिग्रेड हो जाएगी। उससे अच्छा इफ़ इट इज़ नेसेसरी देन ओनली वी शुड यूज़ दैट। देन चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, पता है वो लैंड पे ओवरग्रेजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पे हम वेजिटेशन ग्रो कर, अगर ओवरग्रेजिंग ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से जो सॉइल होगी वो इरोड हो जाएगी, सो अगेन दैट विल ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम। सो ओवरग्रेजिंग इतना नहीं होना चाहिए, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, राइट। सो दैट वाज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। नाउ
दैट वॉज ऑल अबाउट द लैंड. अब लैंड के बाद द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज सॉइल. अब ये सॉइल की अगर बात करें, व्हाट इज सॉइल? इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस एंड इट कवर्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड क्लोजली लिंक टू द लैंड. ऑफकोर्स ये थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस है जो सर्फेस ऑफ द अर्थ कवर करता है, राइट, एंड इट इज़ ऑल्सो लिंक टू द लैंड बिकॉज लैंड के ऊपर होता है वो. अब लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स जैसे कि प्लेटोज, प्लेन्स, आइलैंड्स, ये सब जो है वो डिटरमाइन करता है कि कौन से टाइप की सॉइल है. कि सॉइल जो है वो डिफरेंट टाइप की सॉइल होती है और डिफरेंट टाइप की सॉइल के वजह से डिफरेंट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ऑन दैट पर्टिकुलर सॉइल. अब सॉइल किससे बनी है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, minerals and weathered rocks found on the earth through the process of weathering. ये जो weathering होता है climate डिपेंड करता है, water जो organic matter अंदर होता है, decomposition matter and many other things. It will take millions of the years to form the soil again here. The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile here. So अगर हम minerals और जो organic matter अच्छी तरह से जो कंटेंट चाहिए वो अगर हम मिक्स करेंगे देन ओनली सॉइल की फर्टिलिटी रहेगी और सॉइल की फर्टिलिटी जितनी अच्छी होगी तो विल बी एबल टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स ऑन द सेम सॉइल, राइट. सो दैट वाज अबाउट द सॉइल. सो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. विल कंटिन्यू द next part of this chapter in the next part, so do watch the next part of this chapter. Okay, thank you for watching my video.